नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ 2024 में जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव है, उससे रिलेटेड आपसे डिस्कस करूँगा कि कब तक ये जो वैकेंसी है वो आ सकती हैं और ये वैकेंसी किस टाइप की वैकेंसी होती है, ये सारा डिस्कस करेंगे और सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो 2024 में आपको दे रहा है, वो ईएमआरएस दे रहा है। क्लियर? इसकी मतलब ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया मगर पूरी संभावना है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ये वैकेंसी आएँगी और ये आएँगी भी क्योंकि आपने देखा होगा 2023 बजट में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है? अभी भी कुछ न्यूज़ आई है इससे रिलेटेड वो अपन डिस्कस तक करेंगे। तो 30,000 पद तक वैकेंसी हो सकती है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों टाइप की वैकेंसी होंगी। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, क्लियर? क्योंकि अभी हाल ही में जो 29th ऑफ फ़रवरी ठीक है, 2 दिन पहले ही अपने हॉनरेबल जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा उड़ीसा में जब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस का उद्घाटन किया जा रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि जो ईएमआरएस है और ये प्रोवाइड करता है जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनको रेजिडेंशियल स्कूलिंग प्रोवाइड करता है फॉर देयर गुड फ्यूचर, ठीक है? उनके अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है ईएमआरएस और साथ में ही जो अभी अपने सिटिंग ट्राइबल मिनिस्टर हैं, अभी सिटिंग ट्राइबल मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है अर्जुन मुंडा ने कि जो 3,50,000 जो आदिवासी समुदाय के छात्र हैं, उनको लिए 740 जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उनके अंदर 38,800 या 38,800 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाएगी और ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वैकेंसी का इन अभी तक जो भी जितनी बड़ी वैकेंसी इंडिया में आई है, उसमें सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये। क्लियर? अभी 2023 का जब ये बजट हुआ था तब भी यही बोला गया था उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया था कि 38,800 टीचिंग और सपोर्ट स्टाफ है उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो आप देखिए 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया और रिसेंटली में जो ट्राइबल मिनिस्टर है, उन्होंने बोला गया तो ये कन्फर्म है कि इतने ज़्यादा सोर्सेज़ हैं तो कन्फर्म है कि इसमें रिक्रूटमेंट तो होना ही है। और पहला जो रिक्रूटमेंट था वो 2023 में इन्होंने कंप्लीट भी किया है, ठीक है? जैसा कि बोला गया था, उसमें आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप की जो वैकेंसी थी वो आई थी और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी, अप्रोक्सिमेटली 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, ठीक है? तो देखते हैं कि किस-किस टाइप की वैकेंसी आती है ईएमआरएस में और क्या-क्या बेनिफिट है ईएमआरएस को जॉइन करने का। ठीक है, तो टाइप ऑफ वैकेंसी जो ईएमआरएस ऑफर करता है वो आपके पास टीचिंग स्टाफ्स ऑफर करता है और दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ्स, ठीक है? 2 टाइप की वैकेंसी होती है इसमें, एक तो टीचिंग स्टाफ होता है और एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। ठीक है? तो दोनों बहुत अच्छी वैकेंसी है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, आपके पास अलाउंस वगैरह अच्छे मिल जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में। दूसरा ये रेसिडेंशियल वैकेंसीज़ है, ठीक है? रेसिडेंशियल वैकेंसी का मतलब है कि आपको वहीं पे रहना, खाना आपका वहीं पे रहेगा, जो कि आपका स्कूल का कैंपस है, उसी के अंदर सब कुछ रहेगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, ठीक है? इसके अलावा आप जानते होंगे कि इसी टाइप की सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में वैकेंसी ऑफर करता है, वो है केवीएस। बट केवीएस में एक दिक्कत ये रहती है कि इसमें बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स होते हैं इसमें, मगर ईएमआरएस में ऐसा नहीं है, ठीक है? ईएमआरएस में ऐसा नहीं है, इसमें इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होंगे और दूसरा आपको रेजिडेंशियल मिल जाएगा, ठीक है? रेजिडेंशियल मिल जाएगा, आपको वहीं पे रेजिडेंस मिल जाएगा, तो आप वहीं पे रहेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी तरीके से रह सकते हैं। दूसरा इसमें आपको कहीं हायर स्टडीज़ करना है, तो सफिशिएंट टाइम भी रहेगा कि आप अपनी जो हायर स्टडीज़ है, उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं बाय जॉइनिंग द ईएमआरएस, क्लियर? तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में किस-किस टाइप की वैकेंसीज़ आती हैं, कौन-कौन सी वैकेंसी है वो देखते हैं, ठीक है। तो टीचिंग स्टाफ में जो अप्रोक्सिमेशन लगाया गया है कि 10,000 वैकेंसीज़ आएँगी आपकी इस बार जो अप्रॉक्स इतनी वैकेंसी आ सकती हैं, जो टीचिंग स्टाफ्स की आ सकती हैं, ठीक है। तो 2 टाइप की वैकेंसी होती है, एक तो टीजीटी वैकेंसी होती है और दूसरी पीजीटी होती है, ठीक है। एक तो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है और दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है। तो टीजीटी वैकेंसी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए आपके पास, ठीक है? जो सीटेट होता है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, क्लियर? ऑन द क्रूशियल डेट, ठीक है? जो भी क्रूशियल डेट होगी मैं आपको बताऊँगा कि कब तक नोटिफ़िकेशन आ सकता है, उससे पहले-पहले आपके पास सीटेट पास होना चाहिए। दूसरा जो मैक्सिमम एज लिमिट जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था 2023 का और पहला रिक्रूटमेंट था ईएमआरएस के द्वारा, उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी थी टीजीटी के लिए वो थी 35 ईयर्स और यही जो रहेगा वो नेक्स्ट ईयर जो भी वैकेंसी आएँगी उसमें भी यही आपका रहेगा मिनिमम एज लिमिट, ठीक है? इससे ज़्यादा एज लिमिट होगी तो फिर आप इसको नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इतनी इतना मतलब मैक्सिमम सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 35 ईयर्स है, क्लियर? और पीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 40 इयर्स, ठीक है? मैक्सिमम एज 40 रहेगी। मगर इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास साइंस फील्ड से हो,
सोशल साइंस फील्ड से हो या फिर मैथ फील्ड से कोई भी हो, तो उस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो तो आप ये दे सकते हैं। साथ में आपके पास सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है? बैचलर्स प्लस सीटेट। इसमें आपके पास क्या होनी चाहिए? इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है? और इसमें आपका बीएड तो इसमें भी होना चाहिए, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो रिक्रूटमेंट है, ये आपको जो लास्ट डेट ऑफ क्लोज़र ऑफ नोटिफ़िकेशन है, जिस दिन नोटिफ़िकेशन की लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन के लिए, उस दिन तक ये सारे जो सर्टिफ़िकेट है, वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है? तो ये सारी बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जो ये प्रोवाइड करेगा ईएमआरएस आपके लिए 2024 में। ये भी अपन देखेंगे कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, लास्ट टाइम कब आई थी, कितना टाइम लगता है कंप्लीट रिक्रूटमेंट में, वो सारा। तो ये देखिए आपने देखा कि टीचिंग का स्टाफ की अप्रोक्सीमेटली 10,000 वैकेंसी आई क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी टीचिंग के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 आई थी। क्लियर? 8,000 वैकेंसी आई थी। देखिए काफी बहुत बड़ा नंबर है 8,000, अच्छा नंबर है। कहीं आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे इसमें। क्लियर? टीजीटी की वैकेंसी कुछ 5,000 प्लस थी। उसी तरीके से पीजीटी की जो वैकेंसी थी वो भी आपकी अप्रोक्सीमेटली 2,000 प्लस वैकेंसी। तो और जो होल सम होता है वो आपका 8,000 वैकेंसी थी टीजीटी और पीजीटी मिला के इसमें। क्लियर? इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी भी आती है 3,000 के आसपास। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी अप्रोक्सीमेशन लगाया जा रहा है कितनी आ जाएगी। तो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी है आपके पास? आपके प्रिंसिपल की वैकेंसी आती है सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस वैकेंसी है। हेड ऑफ द जो ईएमआरएस रहता है वो प्रिंसिपल ही रहते हैं। मैक्सिमम एज इसकी 50 ईयर्स है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीएड पास होना चाहिए, साथ में आपके पास 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है वो जीएसई की है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसकी भी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 10+2 होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स मिनट्स इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। दोनों में से कोई भी एक आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। इसके बाद लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आती है जिसकी भी मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स है और इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपके पास जो लेबोरेटरी ऑपरेशंस है, लेबोरेटरी टेक्निक का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसका ये बहुत फेमस वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन की। इसकी मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है और आपके पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इन सबकी ये सारी जो वैकेंसी है इन सबको मिला के अप्रोक्सीमेटली 3,000 जो वैकेंसीज है वो आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की आ जाएगी, ठीक है? नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो अच्छी वैकेंसी है दोनों टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आप लोग कंबाइन करेंगे तो वो अच्छी खासी वैकेंसी जो है बल्क में आपको मिल जाएगी, ठीक है? और अधिकतर जो है हर कोई इसका डाल सकता है। जिसके पास टीचिंग के पास जो बीएड है और सीटेट है वो टीचिंग स्टाफ में चला जाएगा और जिसके पास जनरल क्वालिफिकेशन है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी क्वालीफाई कर जाएगा। क्लियर? तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिनके पास अपॉर्चुनिटी ना हो। ईएमआरएस सबको अपॉर्चुनिटी देता है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, ज्यादा फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं है, आपको रेजिडेंशियल्स मिलेगा, खाना पीना सब कुछ आपका फ्री रहेगा, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब बात आती है कि टेंटेटिवली ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, ठीक है? तो देखिए जो लास्ट टाइम पे ये वैकेंसी आई थी दैट वाज शेड्यूल्ड ऑन अगस्त, ठीक है? अगस्त के मंथ में आई थी, ठीक है? तो इस बार भी अप्रोक्सीमेशन है कि आपको अगस्त में ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है ईएमआरएस का वो चल रहा है, ठीक है? अभी वो फाइनलाइज़ नहीं हुआ, इट इज़ ऑन द फाइनल होने की बिल्कुल कगार पे ही है, ठीक है? क्योंकि बहुत से जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ्स में है, अधिकतर के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो इश्यू कर दिए गए हैं, ठीक है? साथ अभी केवल प्रिंसिपल और जीएसए का जो वो है अपॉइंटमेंट वो रह गया है, बाकी सबके अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू कर दिए गए हैं ईएमआरएस के द्वारा। और आप जानते होंगे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो जाएगा ईएमआरएस का। जब नया सेशन स्टार्ट होगा ईएमआरएस का, तो जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है तो उसके जो रिक्रूटर्स हैं और उसके जो भी स्टाफ है टीचिंग और नॉन स्टाफ वो यहाँ पे सारे एम्प्लॉयड हो जाएंगे जब तक अप्रैल तक। इसके बाद आप जानते होंगे कि इस टाइम पे आपका जो रहेगा वो इलेक्शन ईयर है इस बार, ठीक है? लोकसभा के इलेक्शन है इंडिया में। तो आप जानते होंगे कि अप्रैल तक तो कुछ होगा नहीं, अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा नहीं, मई में भी इसका नहीं आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको जून या जुलाई, अगस्त या सितंबर इन तीनों मंथ में कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? या तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी जो है वो अगस्त में ही आएगा। और सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप जानते होंगे टीचर्स के लिए कि जिन्हों का भी इस बार बीएड कंप्लीट होगा, ठीक है? आप जानते होंगे जून तक आपका बीएड जो होगा सेशन बीएड का बाइंड अप हो जाएगा। उसी इसी टाइम पे आपका सीटेट का एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है? तो जो लोग ये क्वालिफाई कर लेते हैं उनको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले जो देखने को मिलेगी वो ईएमआरएस के द्वारा ही देखने को मिलेगी। तो टेंटेटिवली अगस्त से सितंबर के बीच में कभी भी ये नोटिफिकेशन इशू हो सकता है।
अप्रैल और मई तक तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्शन ईयर है और कोई इलेक्शन के टाइम पे कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है? तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत ठीक है, तो आपके लिए सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव जो देगा इस बार ईएमआरएस देगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।